हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सी ए देवेश ठाकुर। आज हम इस वीडियो में टीडीएस का सेक्शन 194 IA को डिस्कस करेंगे और क्या चेंजेस एप्लीकेबल हैं 1 सितंबर 2019 से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 194 IA टीडीएस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी हाँ, सब सेक्शन 1 आपको ये बताता है अगर ट्रांसफरी किसी ट्रांसफरर से खरीद रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो पेमेंट के टाइम पर पेमेंट किसी भी मोड में वो सेलेक्ट कर सकता है, कैश में, चेक में, ड्राफ्ट में या फिर एनी अदर मोड। उनमें से जो भी मोड वो पहले सेलेक्ट करता है उसको उस टाइम पर 1% ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट टीडीएस डिडक्ट करना है। सब सेक्शन 2 ये कहता है नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 1 शैल बी मेड वेयर द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ लेस देन 50 लाख। जी हाँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम है तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। जो आप खरीद रहे हैं अगर उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो आपको 1% टीडीएस काटना है। थर्ड पॉइंट आपको ये बता रहा है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203A आपके लिए अप्लाई नहीं होंगे, यानी आपको 10 के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ये 1% टीडीएस काटने के लिए। ये है हमारी 10-NSDL की वेबसाइट, जहाँ पे आप जाके अपना टीडीएस का अमाउंट सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं टीडीएस का, जो कि इन केस ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, जो कि फॉर्म नंबर 26QB है। इसके लिए आपको 10 नंबर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आना है और ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी को आप फिल कर देंगे। इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपके लिए, पेमेंट के टाइम पर आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना है, जैसे हेड ऑफ पेमेंट, corporate tax / income tax other than companies, amount and mode of payment of tax, type of payment, advance tax, self assessment tax, tax on dividend, tax on regular assessment और assessment year, and पैन नंबर। जब आपका चालान ऑनलाइन पे हो जाएगा उसके बाद आप अपना चालान का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको फिर से 10-nsdl.com पे विज़िट करना है। इसमें सर्विसेज में आपके पास ऑप्शन है चालान स्टेटस इंक्वायरी। इसमें आपको फॉर टैक्स पेयर सिन बेस्ड आप व्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो 10 के लिए अप्लाई करा नहीं है अभी, तो आपको सिन बेस्ड व्यू करने के लिए उस पर क्लिक करना है। BSR कोड आपके चालान पे मेंशन होगा, चालान टेंडर डेट उस पर मेंशन होगी, चालान सीरियल नंबर भी मेंशन होगा और अमाउंट। उसके बाद ये आप कैप्चा टाइप कर सकते हैं और आप अपने चालान का स्टेटस व्यू कर सकते हैं। समटाइम्स होता है कि आपके पैन के ऊपर ये टीडीएस क्रेडिट शो नहीं करता है, आपके 26AS में भी नहीं आता है और आपका वो चालान स्टेटस भी शो नहीं करता है। उसके पॉसिबल कुछ एरर्स हैं, जैसे कि डिडक्टर ने अभी तक टीडीएस रिटर्न ही नहीं फाइल करी है, आपने उसको पैन नंबर नहीं प्रोवाइड करा है, या फिर उसने आपका पैन नंबर गलत मेंशन कर दिया है। तो ऐसे कुछ एरर्स हैं कि जिनकी वजह से आपका 26AS में भी ये क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अब बात आती है कि ये जो आपने टीडीएस काटा है 1%, वो आपने पे कब करना है। जी हाँ, इस टीडीएस अमाउंट के जमा करने की ड्यू डेट क्या है। पहले ये 7 दिन तक थी, यानी अगर आपने जिस महीने में ये टीडीएस डिडक्ट किया है उसके अगले महीने के 7 दिन तक आप पे कर सकते थे। CBDT ने नोटिफिकेशन एक इशू की है 30/2016, उसमें उसने 7 डेज़ को एक्सटेंड करके 30 डेज़ कर दिया। यानी अगर आपने फरवरी के महीने में ये टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको अगले महीने की 30 तारीख यानी 30 मार्च तक ये टीडीएस को डिपॉजिट करना है। कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट के बाद असेसी एक्नॉलेजमेंट नंबर सेव करना भूल जाता है, या फिर कोई स्क्रीन पे एरर आ जाता है जिसकी वजह से वो सेव नहीं कर पाता। उस केस में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना 26AS जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पे आप लॉगिन करके देख सकते हैं, उसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर फॉर्म 26QB का मेंशन होता है, या फिर 10-NSDL की वेबसाइट पे एक ऑप्शन है व्यू एक्नॉलेजमेंट। ये वेबसाइट जहाँ पे आप सर्विसेज में जाके टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी में जाएंगे, लेफ़्ट साइड में आपके पास ऑप्शन है व्यू एक्नॉलेजमेंट नंबर। आपने ट्रांसफरी का पैन नंबर डालना है, ट्रांसफरर का पैन नंबर डालना है और टोटल पेमेंट जो आपने फॉर्म 26QB में करी थी आपने वो मेंशन करनी है। असेसमेंट ईयर से आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, एंड में कैप्चा टाइप करके आप इसे सबमिट कर लेंगे। इससे आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर देख सकते हैं। अगर आप अपना फॉर्म नंबर 26QB प्रिंट करना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट पे दोबारा आकर सर्विसेज में जाके प्रिंट फॉर्म 26QB आप कर सकते हैं।
इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपने फीड करनी है, जैसे कि पैन ऑफ ट्रांसफरी, पैन ऑफ ट्रांसफरर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, असेसमेंट ईयर और एट द एंड कैप्चा टाइप करेंगे। तो उसके बाद आप अपना फॉर्म नंबर 26 QB का प्रिंट ले सकते हैं। अब बात आती है फॉर्म नंबर 16B की, यानी TDS सर्टिफिकेट, जो कि डिडक्टर इशू करके देगा विद इन 15 डेज पोस्ट ड्यू डेट ऑफ गेटिंग फॉर्म 26 QB। यानी जिस महीने में आपने TDS डिडक्ट किया था उसके अगले 30 दिन तक आपके पास टाइम है कि आप 26 QB फाइल कर सकते हैं। 26 QB फाइल करने की ड्यू डेट के बाद के 15 दिन के अंदर अंदर आपको 16B इशू करके देना है कि आपने TDS डिडक्ट कर लिया है। 1 सितंबर 2019 से जो चेंजेस आए हैं वो कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में है। पहले कुछ चार्जेस को हम इंक्लूड नहीं करते थे वाइल कैलकुलेटिंग TDS अंडर सेक्शन 194 IA। अब हम इन चार्जेस को, जैसे क्लब मेंबरशिप फ़ीस, कार पार्किंग फ़ीस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी फ़ीस, मेंटेनेंस फ़ीस, एडवांस फ़ीस, कुछ इन चार्जेस को अब हम इंक्लूड करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग TDS अंडर सेक्शन 194 IA। ये है इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो कि 1 सितंबर 2019 से लागू हो गए हैं। अब अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो उसकी कंसीडरेशन अगर 50 लाख से ऊपर है तो उस कंसीडरेशन में ये चार्जेस, ये फ़ीस आपको इंक्लूड करनी है वाइल कैलकुलेटिंग TDS, जो कि 1% है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल।